गाइस, तो आज मैं थॉसिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइस, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है और मैं इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। 2 या 3 दिन ही है मेरे पास, इसके बाद मैं 1 महीने के लिए गायब। अच्छा, तो अब मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। शॉर्टकट में बताऊँगी, ओके। आप लोग बस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। जब ये बोला था तो किसी ने कमेंट्स किया था कि एंजॉय तो तब करेंगे ना कि जब आप डेली अपलोड करोगी। सच में गाइस, मैं बहुत बिजी रहती हूँ संडे के दिन। तो हम हाउस वाइफ लड़कियों की तो जैसे डबल ड्यूटी ही लग जाती है। पूरा दिन हस्बैंड और बच्चों के आगे पीछे ही रहो और मोबाइल तो उठाने का नाम ही मत लेना। जैसे ही मोबाइल को हाथ करते हैं तो सब लोग देखने लग जाते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इसलिए संडे को आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं कभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। संडे का दिन हम जैसे लड़कियों के लिए बहुत बुरा होता है। तो चलो फिर फैन एक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार में हमने देखा था कि विंग के 9 मंथ पूरे हो गए हैं और लेंजन जो अर्जेंट शहर गया था, तो वो अर्जेंट शहर क्यों गया था अब हमें पता चलेगा। तो लेंजन जो इस प्रेगनेंसी के दौरान, जब से लेंजन को पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो लेंजन विंग की चेकअप करता था, विंग की ट्रीटमेंट करता था, विंग की बेबी की चेकअप करता था, विंग का मतलब ब्लड प्रेशर चेक करता था कि विंग बिल्कुल ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए प्रेगनेंसी के दौरान। विंग की हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। विंग जो कोई गलत चीज़ खाता नहीं था, रॉन्ग कुछ भी वहाँ पर कुछ गलत था ही नहीं, सब कुछ लेन के सामने था और कोई ऐसी केमिकल वाली चीज़ विंग खाता नहीं था। तो विंग की जो हेल्थ बिल्कुल अच्छी होती है और विंग जो नमक भी खाना कम कर गया था, तो विंग जो बिल्कुल ठीक था। बट लास्ट दिनों में लेंजन जब विंग की बेबी की चेकअप कर रहा था, मतलब विंग की बेबी की दिल की धड़कन, विंग की बेबी की दिल की धड़कन चेक कर रहा था, तो विंग की बेबी की दिल की धड़कन लेंजन को सुनाई नहीं दे रही थी। लेंजन जो दिल की धड़कन चेक करने वाली मशीन नहीं होती जो कानों पे लगाते हैं फिर दिल की धड़कन चेक करते हैं। गाइस, मुझे उस मशीन का नाम नहीं आता है, आई एम सो सॉरी। अक्सर डॉक्टरों के शोल्डर पर वो लगा हुआ होता है, पहने हुए होते हैं, तो उस मशीन की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, उस मशीन को लेंजन लेकर आया था और उससे लेंजन जो बेबी की दिल की धड़कन चेक करता था। अच्छा, तो लास्ट दिनों में विंग की बेबी की दिल की धड़कन बंद हो गई थी। तो लेंजन जो बहुत टेंशन में हो गया, लेंजन विंग से पूछता है, विंग बेबी हरकत कर रहा है क्या? बेबी हरकत कर रहा है, तुम्हें फील हो रहा है? तो विंग स्माइल करके बोलता है, हाँ मुझे फील हो रहा है। तो लेंजन बोलता है, आज कितनी बार हरकत की थी? तो विंग अपसेट हो जाता है। विंग बोलता है, नहीं लेंजन सर, आज कोई हरकत नहीं की। तो लेंजन टेंशन में हो जाता है और विंग को नहीं बताता है। और विंग भी इस मामलों में था नहीं, क्योंकि विंग को कोई फिक्र नहीं थी बेबी की, क्योंकि विंग को अभी तक ये फीलिंग पता नहीं है। तो विंग जो नॉर्मल रहता है और वो नहीं पूछता है कि सर क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, विंग ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है। बस विंग यही पूछता है कि सर मेरी डिलीवरी कब होगी? तो लेंजन विंग को बोलता है, बस विंग 1 ही हफ्ता रह गया है। तो विंग खुश हो जाता है, विंग बहुत खुश होता है डिलीवरी को। मतलब विंग ये सोचता है कि जब मेरी डिलीवरी का टाइम आएगा तो मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा। विंग इसलिए अपनी डिलीवरी के दिन का इंतजार करता है। तो अब हम लेंजन के पास आते हैं। लेंजन बहुत टेंशन में होता है, बेबी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा होता है। तो अगला दिन फिर से लेंजन विंग की बेबी की मतलब विंग के चेकअप करता है और विंग की बेबी की दिल की धड़कन सुनता है। आज फिर भी लेंजन को विंग की बेबी की दिल की धड़कन सुनाई नहीं दी। तो लेंजन फिर से वरीड हो जाता है। तो फिर एक दिन और गुजर जाता है। अब लेंजन फिर से चेक करता है। लगातार 3 दिन बेबी ने कोई हरकत नहीं की होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो लेंजन अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट ये बात लेंजन विंग को नहीं बताता है। लेंजन विंग को बोलता है, विंग मुझे शहर जाना पड़ेगा, ओके? तो विंग जो बोलता है, ओके सर। लेंजन जो विंग को इंजेक्शन लगा देता है बेहोशी की और फिर लेंजन चला जाता है। और लेंजन जाने से पहले फिर से एक दफ़ा चेक करता है। विंग की बेबी की कोई मोमेंट, कोई हरकत, कोई दिल की धड़कन कुछ भी नहीं सुनाई देती है। तो लेंजन बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और फिर लेंजन जो शहर जाता है। अब लेंजन गया तो हमारा सीन कट हो गया, हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात हो गई तो विंग उठता है। अब विंग उठ गया और विंग बैठता है। तो लेंजन जो लगा हुआ होता है लालटेन जला रहा होता है और लेंजन ने तकरीबन 4 लालटेन और ले आए होते हैं नए खरीद कर। तो विंग देख रहा होता है, लेंजन ने वो चारों लालटेन लगा लिए होते हैं और अब लेंजन को देख रहा है। विंग बैठ गया और अपनी आंखों को रब करके बैठ रहा है। लेंजन विंग को देख रहा था कि विंग जाग गया और विंग जो लेंजन को देखता है रोज की तरह स्माइल करता है और बताए, सर आप आ गए? तो लेंजन सर हिलाते बोलते हैं, हाँ मैं आ गया। तो फिर विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है, सर क्या आप मेरे फेवरेट फ्रूट लाए हो? तो लेंजन बोलता है, हाँ विंग लाया हूँ। तो फिर विंग बोलता है, सर क्या वो खाए? तो लेंजन बोलता है, नहीं विंग तुम अभी कुछ नहीं खा सकते हो।
तो विंग बोलता है क्यों सर? तो लेंजन बोलता है क्योंकि फिर लेंजन आता है विंग के पास और विंग को एक और इंजेक्शन लगा देता है। और विंग जो इंजेक्शन को देखता है तो विंग को जब लेंजन इंजेक्शन लगा देता है तो विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो विंग जब अपना हाथ पकड़ लेता है वो बोलता है सर बहुत दर्द हो रहा है। तो लेंजन बोलता है हाँ इस इंजेक्शन की पावर बहुत है इसलिए तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो विंग बोलता है विंग बोलता है सर ये इंजेक्शन है किस चीज़ का? तो लेंजन बोलता है विंग ये बेहोशी का है। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है अभी अभी तो मैं जागा हूँ आप मुझे फिर से सुला रहे हो। तो लेंजन विंग को फेंक से स्माइल दे देता है और फिर लेंजन जो नीचे बैठ जाता है और एक बॉक्स खोलता है। तो विंग उस बॉक्स को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग स्माइल करता है बेड से उतर आता है। तो लेंजन बोलता है विंग बेड से मत उतरो तुम गिर जाओगे। तो विंग बोलता है नो सर मैं नहीं गिरता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग मैंने अभी तुम्हें इंजेक्शन लगाया है। तो विंग बोलता है सर मैं देखना चाहता हूँ आप ये क्या लेकर आए हो। तो लेंजन जो विंग को बोलता है कि विंग उतरो मत बट विंग नहीं सुनता है। विंग अपनी करता है और विंग जो आता है लेंजन के पास बैठ जाता है। और जब लेंजन वो बॉक्स खोलता है तो विंग उस बॉक्स को देखता है तो विंग हैरान हो जाता है। विंग बोलता है सर ये क्या है? तो लेंजन विंग को बोलता है विंग नहीं कुछ नहीं है ये। तो विंग बोलता है कुछ नहीं है ये मुझे नज़र आ रहा है सर ये क्या है? ये तो ऑपरेशन का सामान है आप इसको यहाँ क्यों लाए हो? तो लेंजन जो लगा होता है ग्लव्स पहन रहा होता है और लेंजन जो अपने मुंह में मास्क पहन रहा होता है। तो विंग लेंजन को देख रहा होता है। विंग बहुत शौक में होता है। विंग की इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है। विंग लेंजन को बोलता है सर आप क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हारा सीजर कर रहा हूँ। तो विंग जो इतने शौक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या आप मेरा सीजर करोगे? तो लेंजन बोलता है हाँ विंग। और लेंजन जो लगा होता है अपने हाथों को मतलब जो जो ऑपरेशन के सामान एक डॉक्टर पहनता है अपने बालों को कवर कर रहा होता है। तो विंग भी तो लेंजन वही कर रहा होता है। और विंग जो लेंजन को देख रहा होता है विंग गुस्सा हो जाता है। विंग होता है सर आप ये क्या कर रहे हो? सर अब मैं आपको बिल्कुल भी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दूंगा। लेंजन होता है विंग तुम्हारा सीजर करना ज़रूरी है। तो विंग होता है अगर ज़रूरी है तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो विंग तो लेंजन होता है विंग मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ। तो विंग जिसकी आंखें आंसू से भर आती है और विंग जो इतना घबरा जाता है और विंग जो लगा होता है बेहोश होने वाला होता है। विंग ज़बरदस्ती अपने आप को होश में लाता है अपनी आंखों को रब करता है और बोलता है सर मुझसे दूर रहिए मैं आपको अपने आप का ऑपरेशन करवाने नहीं दूंगा मैं आपसे नहीं करवाऊंगा ऑपरेशन। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हारा ऑपरेशन मैं खुद ही करूँगा। तो विंग जो लेंजन की बातों को सुनता है विंग को इतना गुस्सा आ रहा होता है। विंग बोलता है मैं बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा आपसे। और विंग जो उस रूम से जा रहा होता है लेंजन देख रहा होता है कि विंग जा रहा है बट विंग गिर रहा है क्योंकि विंग की जो इंजेक्शन लगा लिया था उससे विंग गिरने वाला होता है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा होता है लेंजन जाता है विंग को पकड़ लेता है और विंग जो बिल्कुल भी लेंजन के पास नहीं आता है लेंजन उसको खींचते हुए बेड के पास ला रहा होता है और विंग जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। और फिर विंग जो लेंजन को जोर से पुश कर देता है विंग लेंजन को पुश कर देता है तो लेंजन दूर जाके मतलब लेंजन को झटका लग जाता है। लेंजन को बहुत बुरा दिक्कत लग जाता है तो लेंजन थोड़ा दूर हो जाता है तो विंग के हाथ लेंजन से छूट जाता है। तो विंग जो बेहोश होने वाला था तो विंग गिरने वाला होता है और प्रेगनेंसी में अगर विंग गिर जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट लेंजन जो अपने आप को जल्दी से संभाल कर विंग को कैच करता है और विंग जो बेहोश हो जाता है और लेंजन जो जल्दी से आकर विंग को पकड़ लेता है और विंग को जो गिरने से बचा लिया। विंग पेट के बल गिरने वाला था और लेंजन ने जो टाइम पर आकर विंग को बचा लिया। अगर विंग पेट के बल गिर जाता तो सब कुछ ख़राब हो जाता बट लेंजन ने जो सही टाइम पर आकर विंग को बचा लिया। और फिर हमारा सीन कट होता है हमें अगला सीन दिखाते हैं। लेंजन जो अपने चारों तरफ लालटेन रख देता है पूरी तरीके से रूम में रोशनी कर देता है और ऑपरेशन करता है। पता नहीं ये लेंजन को ऑपरेशन कैसे करना आता है ये हमें शायद बाद में बताए। तो लेंजन जो ऑपरेशन कर रहा होता है और वो विंग को देख रहा होता है और विंग जिसको कुछ नहीं है पता। वैसे सीजर के टाइम बेहोश नहीं करते हैं होश में ही होता है बट लेंजन को मजबूरन विंग को बेहोश करना पड़ा क्योंकि नॉर्मल तौर पर विंग कभी भी लेंजन को आराम से ऑपरेशन करने नहीं देता ये लेंजन को पता था। तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है हमें नहीं बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। हमारा सीन कट हो जाता है हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है विंग जो अपनी आंखें खोलता है विंग बहुत स्लोली अपनी आंखें खोलता है और विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है विंग बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है। विंग इतना कमज़ोर होता है कि विंग से आंखें भी नहीं खोली जाती है वो इंजेक्शन इतनी पावर वाली होती है। और विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो विंग अपने रूम को देखता है रोज़ की तरह स्माइल करता है और फिर विंग को अचानक से याद आ जाता है कि रात को क्या हुआ। तो विंग जब अपना फिर नीचे करता है अपनी टमी को देखता है विंग का बेबी विंग की टमी में नहीं था। तो विंग ये देखकर
शॉक में हो जाता है। और विंग अपनी विंग के ऊपर एक चादर सा ओढ़ा हुआ था लेंजन ने। तो विंग जब वो चादर को हटाता है तो विंग को जो पट्टी लगी हुई थी, तो विंग जो समझ गया था कि मेरा सीजर लेंजन ने कर लिया। और विंग की जो आंखों में आंसू होते हैं, विंग जो यहाँ से जाना चाहता था, विंग इस खुशी में था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ से अपने पापा को फ़ोन करूंगा और मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊंगा। पर बोलते हैं ना, जो सोचते हैं वो कहाँ होता है, जो नहीं सोचते हैं वो होता है। विंग ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और विंग के साथ वही हुआ जो विंग ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और फिर विंग को जो चीखना अलाउ नहीं था, बट विंग एक ज़ोर से चीख मारता है और लेंजन को नाम से पुकारता है। विंग को इतना गुस्सा आ गया होता है। लेंजन विंग की बात सुनता है और लेंजन जो कोई जवाब नहीं देता है। और विंग जो कब से लेंजन को चीख कर बुला रहा था, विंग के लिए चीखना ठीक नहीं था, पर लेंजन फिर भी बुला रहा था। काफ़ी देर विंग लेंजन को बुलाता है, लेंजन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेंजन विंग के पास नहीं आता है। तो विंग उठता है, बहुत मुश्किल से विंग खड़ा हो जाता है और विंग जो बेड के सहारे चलता है, विंग चलता है बहुत मुश्किल से और रूम के बाहर जाता है। तो जब जाता है, विंग देखता है कि लेंजन के गोद में विंग का बेबी है। तो विंग लेंजन को देखता है, वो गुस्से में हो जाता है, विंग का खून खोलता है। विंग होता है, कब से मैं इसको बुला रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं आया। और फिर विंग जब देखता है लेंजन की गोद में बेबी है, तो विंग जब उस बेबी के फेस को देखता है, विंग को थोड़े से उस बेबी का फेस नज़र आ जाता है, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे पैर। तो विंग जब उस बेबी को देखता है तो विंग एकदम से जब विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और विंग इतना खुश होता है, उस बेबी को देखता है, उसके हाथों को देखता है, उसके पैरों को देखता है। और फिर विंग जाता है बेबी के पास, इतनी मुश्किल से जो जा रहा था विंग, उससे अपना दर्द भूल गया जब उसने अपने बेबी के हाथों पैरों को देखा और थोड़ा सा फेस देखा, क्योंकि फेस छुपा हुआ था। तो विंग उस बेबी को हाथों पैरों को देखता है तो विंग से अपना दर्द भूल जाता है और विंग के फेस पे जो स्माइल आती है, विंग अपने बेबी को देख रहा है। तो विंग कितना खुश होगा, वो तो एक माँ ही जान सकती है कि इस टाइम की फीलिंग क्या होती है। विंग मुश्किल से जाता है, लेंजन विंग को नहीं देखता है। लेंजन ने अपना सर नीचे किया होता है और उसने अपने बेबी को हग किया होता है, गोद में बहुत कस कर पकड़ा होता है। और फिर विंग जब जाता है लेंजन के पास, बहुत मुश्किल से बैठ जाता है और फिर लेंजन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, सर ये मेरा बेबी है, सर मुझे मेरा बेबी दो ना। तो विंग जब बेबी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो लेंजन बेबी को विंग को नहीं देता है। तो विंग अपसेट हो जाता है, विंग सीरियस हो जाता है। विंग के फेस पे जितनी प्यारी स्माइल थी वो गायब हो जाती है। तो विंग सीरियस हो जाता है, विंग बोलता है, सर मुझे मेरा बेबी दीजिए, मुझे देखना है अपने बेबी को। तो लेंजन जो दर्द में होता है, लेंजन बोलता है, विंग तुम मत देखो। तो विंग अपसेट हो जाता है, विंग शॉक में हो जाता है, मैं ना देखूं? विंग बोलते, आप ये क्या बोल रहे हो सर, मुझे मेरा बेबी दीजिए। तो लेंजन बोलता है, तुम मत देखो विंग, नहीं देखोगे तो तुम अच्छा फील करोगे, अगर देख लिया तो तुम नहीं भूल पाओगे। तो विंग ये बात सुनकर शॉक में होता है और विंग को गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है कि मेरा बेबी है और सर मुझे ही नहीं देगा, मुझे देखने भी नहीं दे रहा है। तो विंग लेंजन को जोर से खींच लेता है और बोलता है, मुझे मेरा बेबी दीजिए। और विंग लेंजन को खींच लेता है तो लेंजन अपने आप को टाइट नहीं करता है, लेंजन ढीला हो जाता है विंग के आगे और विंग जो लेंजन से उस बेबी को खींच लेता है और अब उस बेबी का फेस छुपा हुआ है। तो विंग बोलता है, हटिए, आप मुझे नहीं दे रहे हो मेरे बेबी को, खबरदार मेरे बेबी को हाथ भी मत लगाना, ये मेरा है। और विंग को उस टाइम उस बेबी के आगे और कुछ भी नहीं था, विंग बस उस बेबी को देखना चाहता था। और विंग उस बेबी को जब अपने गोद में उठा लेता है तो विंग इतना अच्छा फील करता है, विंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और विंग बोलता है, ये मेरा बेबी है, ये मेरा है, इस पर मेरा हक होगा। और फिर विंग लेंजन को देखता है गुस्से से और बोलता है,
आप इसको तो हर्ट नहीं करोगे ना, जैसे आप मुझे करते हो। मैं बिल्कुल भी आपको इस पर गुस्सा निकालने नहीं दूंगा। तो लेंजन विंग की तरफ देखता है। जब विंग की तरफ देखता है, अपना फेस उठाता है, तो लेंजन की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी, विंग लेंजन के ऐसे रूप को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। और लेंजन की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, और विंग और लेंजन जो रोता है, तो विंग लेंजन को देखता है और बोलता है, सर आप रो क्यों रहे हो? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं। लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है, सर आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको ये बेबी अच्छा नहीं लगा? तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं ये बात नहीं है विंग। फिर लेंजन बोलता है, विंग इस बेबी को मुझे दे दो। तो विंग बोलता है, मुझे दे दो? क्यों? ये मेरा है और इसको मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और विंग उस बेबी को देखता है और बेबी का फेस छुपा होता है, और फिर विंग उसको हक कर लेता है बहुत टाइट करके और उसके फोरियर पे किस कर देता है। मतलब उसके जो ऊपर चादर, वाइट कलर की चादर ओढ़ी हुई थी, विंग उसके ऊपर किस करता है। और विंग बताए, सर आपने सब मुंह क्यों छुपाया है? इसकी सांस बंद हो गई तो, अगर इसकी सांस बंद हो गई, इसको कुछ हो गया तो क्या होगा? विंग ऐसा होता है। और विंग जब उस बेबी के फेस से कपड़ा हटाता है तो विंग शॉक में हो जाता है। वो बेबी बिल्कुल नीला हो गया था। और विंग जब उस बेबी के फेस को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बिल्कुल एक सदमे में चला जाता है और विंग जो बिल्कुल शॉक में डर जाता है कि मेरे बेबी को क्या हो गया, ये नीला क्यों है। तो लेंजन जो विंग को देखता है कि विंग शॉक में हो गया, तो लेंजन विंग को रोते हुए बोलता है कि विंग इस बेबी को मुझे दे दो। तो विंग जो लेंजन के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, बिल्कुल विंग उस बेबी को ही देख रहा था और शॉक में था। तो लेंजन बोलता है, विंग मैंने कहा था ना तुम मत देखो। तो विंग लेंजन की इस बातों को सुनता है। विंग को कोई पता नहीं और विंग तो उस बेबी को देखकर इतनी शौक में हो गया था। और फिर विंग बोलता है, सर इसको क्या हुआ? ये इसका फेस ऐसा नीला क्यों हो रहा है? तो लेंजन बोलता है, विंग इसकी डेथ हो गई है। तो जब लेंजन ऐसा बोलता है तो विंग इतना शौक में हो जाता है और विंग लेंजन को देखता है। शॉकिंग नज़र से विंग के फेस, विंग की आंखें आंसू से भर आती है और विंग लेंजन को देखता है। विंग लेंजन को देखता है और रोने लग जाता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग रोने लगता है और बोलता है, डेथ हो गई है बट कैसे? तो लेंजन बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग लेंजन की बातें सुनता है और विंग जो शॉक में होता है। तो लेंजन बोलता है, विंग आई एम सो सॉरी पर तुम्हारी बेबी की डेथ हो गई है। तो विंग जो अपने बेबी को हक करता है, उसको अपने दिल के पास लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चीख रहा होता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरा सीजर किया और मेरी बेबी की डेथ हो गई। आपको तरीका आता ही नहीं था और आपने मेरा ऑपरेशन किया, आपकी वजह से मेरी बेबी की डेथ हो गई। तो लेंजन विंग की बातें सुनता है क्योंकि लेंजन को पता है कि विंग पर इस टाइम क्या बीत रही है। तो लेंजन विंग को अपना गुस्सा नहीं दिखाता है और विंग जो बस शोर करता है, चीखता है। और फिर विंग जो अपने बेबी को उठाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर विंग की अभी अभी विंग का ऑपरेशन हुआ था तो विंग जो नहीं उठा पा रहा था। तो लेंजन विंग को बोलता है, विंग ये बेबी मुझे दे दो, इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते हैं। तो विंग जो शॉकिंग नज़र से लेंजन को देखता है और विंग को इतना गुस्सा आता है तो विंग लेंजन की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम मेरे बेबी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो लेंजन बोलता है, विंग ये इसकी पहले से ही डेथ हो गई थी। तो विंग लेंजन को पुश कर देता है और बोलता है, दूर रहिए मुझसे और मेरे बेबी को हाथ भी मत लगाना। विंग अपने बेबी को बहुत टायर करके हक कर लेता है और खड़े होने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से विंग उस दर्द को भूल जाता है जो कि अभी उसको हो रही थी। विंग खड़ा हो जाता है और रूम के अंदर जाता है, अपने बेबी को हक कर लेता है और बिल्कुल भी अपने सीने से नहीं हटाता है और रो रहा होता है और अपने बेबी को देख रहा होता है और लगातार उसको गालों पर किस कर रहा होता है।
गालों पर करता है, फोरहेड पर करता है, आंखों पे करता है और रोते ही जाता है। विंग को उस टाइम पता चलता है कि बेबी किसको बोलते हैं। विंग अपने से ज़्यादा, विंग अब उसको ही सब कुछ समझ गया था। विंग को बस वही चाहिए था। विंग पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहना भी विंग के लिए कबूल था, बट विंग को अब मेरा बेबी चाहिए। और विंग जो उस बेबी को देखता है, और विंग जो रो रहा होता है, विंग चीख चीख के रो रहा होता है और यही बोलता है कि लेंज़ेन सर, आपने मेरे बेबी को मार दिया, खुश हो गए आप, बदला ले लिया आपने मुझसे। किस बात का बदला लिया? आपने मेरे बेबी को मार डाला, आप खुश हो गए। विंग और विंग इसी तरह लेंज़ेन को बुरा भला कह रहा था और चीख रहा था और रो रहा था, और लेंज़ेन जो बाहर उसी तरह बैठा हुआ था और रो रहा था। लेंज़ेन अपने बेबी को खोकर बहुत अपसेट था, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। बेबी ऑलरेडी 3 दिन पहले ही बेबी की डेथ हो गई थी। तो वे बेबी जो ऑलरेडी थी, बेबी ऑलरेडी उसकी बॉडी पहले से ही ब्लू हो गई थी, तो बेबी को ज़्यादा देर इस तरह रहना ठीक नहीं था। लेंज़ेन जो बहुत मुश्किल से अपने आप पर हिम्मत लाता है, अपने आप को कंट्रोल करता है रोने से, और लेंज़ेन को पता है कि जब तक मैं गुस्सा नहीं करूँगा विंग मेरी बात नहीं सुनेगा। लेंज़ेन को विंग के बिहेवियर का सब कुछ पता होता है। तो लेंज़ेन जो खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें साफ करता है और अपने फेस पर गुस्सा लाता है, अपने फेस पर गुस्सा लाता है और विंग के रूम की तरफ जाता है। अब लेंज़ेन विंग से उसका बेबी लेने वाला है और इसको दफनाने वाला है। विंग कैसे देगा अपने बेबी को? विंग को तो अभी अभी फील हुआ है कि जब अपने बेबी होते हैं तो कैसे होते हैं, अपने बेबी की क्या फीलिंग होती। लेंज़ेन विंग के रूम में जाता है। लेंज़ेन देखता है कि विंग ने अपने बेबी को बहुत टाइट करके हक किया है और वो बैठा हुआ है, जबकि विंग का अभी अभी सीजर हुआ है, तो विंग के लिए बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। बट विंग जो बैठा हुआ है और उसने अपने बेबी को हक किया है और उसी बेबी के फेस पर अपना फेस रखा है। लेंज़ेन विंग को ऐसे देखता है तो लेंज़ेन टूट जाता है। लेंज़ेन अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेंज़ेन फिर से बाहर निकल आता है और अपने आंसू को साफ करता है, अपने रोने को कंट्रोल में करता है, और फिर लेंज़ेन जो फिर से अपने आप को गुस्से में करता है और विंग के रूम में जाता है। और विंग जो उसी तरह रो रहा था और विंग के गोद में जो उसका बेबी था, अब लेंज़ेन जाता है विंग के पास और विंग से उस बेबी को लेता है। विंग जो लेंज़ेन को सुनता तक नहीं है, लेंज़ेन यही बोलता है, विंग मुझे ये बेबी दो। विंग कोई जवाब नहीं देता है। फिर लेंज़ेन हाथ बढ़ाता है और इस बेबी को जैसे ही टच करता है तो विंग लेंज़ेन के हाथों को ज़ोर से पुश कर देता है और बोलता है मेरे बेबी को हाथ मत लगाना। और लेंज़ेन जो विंग से मांगता है, विंग से खींचता है, विंग को बोलता है विंग छोड़ दो, इसके लिए ज़्यादा इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं है। तो विंग जो लेंज़ेन को गुस्सा हो जाता है, विंग लगातार लेंज़ेन के हाथों को दूर कर रहा होता है और बिल्कुल भी बेबी को टच करने नहीं देता है। बोलता है मेरे बेबी को हाथ मत लगाना, मैं इसको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करूँगा। तो लेंज़ेन बोलता है विंग ये मेरा भी बेबी है। तो विंग सर हिलाता है, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो लेंज़ेन जब विंग की आंखों में इतना गुस्सा देखता है तो लेंज़ेन को कोई विंग पर गुस्सा नहीं आता है। लेंज़ेन को पता है कि विंग पर इस टाइम क्या बीत रही है, तो लेंज़ेन अपना कोई गुस्सा नहीं दिखाता है। लेंज़ेन विंग को प्यार से समझाता है, विंग प्लीज़ ये बेबी मुझे दे दो, ये हमारे नसीब में था। तो विंग सर हिलाता है, नहीं मैं ऐसे नसीब को कबूल ही नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए, ये मेरा है और मैं कुछ भी करके इसको ठीक करूँगा। मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं इसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके जाऊँगा और ये ठीक हो जाएगा, मुझे मेरे घर जाना है। लेंज़ेन बता विंग अगर तुम इसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी ले जाओ ना, ये अभी हमारे नसीब में नहीं है, इसको तुम ठीक नहीं कर सकते हो विंग। तो विंग बोलता है नहीं ये ठीक हो सकता है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरा ऑपरेशन किया तो मेरे बेबी को मार डाला। तो लेंज़ेन बोलता है विंग बेबी पहले से ही मरा हुआ था, बेबी तुम्हारे टमी में पहले से ही मरा हुआ था, मैंने तुम्हारे बेबी के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर इसका जहर तुम्हारी बॉडी में फैल जाता
तो तुम्हें कुछ हो जाता। विंग लेंसन की बात सुनता है विंग को गुस्सा आता है। विंग बोलता है चुप रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ही मेरे बेबी को मारा। आपको ऑपरेशन करना कहाँ आता है जो आपने जल्दी जल्दी मेरा ऑपरेशन कर दिया? आप डॉक्टर तो नहीं हो, आपने क्यों किया मेरा ऑपरेशन? लेंसन बोलता है विंग मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, मैं हूँ नहीं बट मैंने पढ़ी है, मुझे पता है। तो विंग बोलता है आपने मुझे इंसान भी नहीं समझा सर, आपने ना मुझे इंसान समझा ना मेरे बेबी को, और आपने खुद ही ऑपरेशन किया। आपने कब और किसका ऑपरेशन किया है जो आपने मेरे पर ट्राई मारा? मैं आपके लिए इंसान तो नहीं हूँ, अगर आप मुझे इंसान समझते तो इस तरह आप मेरा ऑपरेशन नहीं करते। लेंसन और विंग की बहुत बहस होती है। विंग बिल्कुल भी अपना बेबी नहीं देता है और लेंसन जो विंग से उस बेबी को लेता है, विंग लगातार लेंसन के हाथों को पुश करता है, लेंसन के हाथों पर मारता है और विंग लेंसन को दूर करता है अपने से और अपने बेबी को लेंसन पर टच करने नहीं देता है। और जब जब लेंसन बहुत मुश्किल से बेबी के ऊपर हाथ रखता था या बेबी को लेना चाहता था तो विंग जोर से चीख मारता था और विंग के लिए चीखना ठीक नहीं था क्योंकि विंग के टांके लगे हुए थे। जब जब विंग चीखता तो लेंसन डर के मारे अपने हाथों को ढीला कर देता और विंग से दूर हट जाता ताकि विंग चीखना बंद कर दे। लेकिन विंग के चीखना विंग के लिए ठीक नहीं था, विंग की टांके फट जाते क्योंकि चीखने से सारा जोर पेट पर ही जाता है। तो लेंसन जो बिल्कुल भी विंग को चीखने नहीं देता है और लेंसन जो कोशिश करता है कि विंग से उस बेबी को लूँ क्योंकि वो बेबी बिल्कुल नीला पड़ गया था, बेबी की डेथ 3 दिन पहले हो गई थी, बट विंग को जो फील नहीं हुआ। तो लेंसन ने जो एंड टेम्पर और बहुत सही टाइम पर जो विंग लेंसन समझ गया और फिर लेंसन ने जो विंग का ऑपरेशन किया। फिर लेंसन जो देख रहा था कि विंग किसी भी हाल में लेंसन को बेबी को हाथ भी लगाने नहीं दे रहा और विंग जो रोते ही जा रहा है इस बेबी को विंग ने बहुत टाइट करके हक किया है। तो विंग लेंसन उस बेबी की टांगों को देखता है, उस बेबी के हाथों को देखता है। बेबी का हाथ जब लेंसन देखता है तो बेबी के हाथ पे बिल्कुल नीले पड़ गए थे और लेंसन जब ऐसा देखता है तो लेंसन जो डर जाता है और फिर लेंसन विंग को देखता है। विंग बिल्कुल भी उस बेबी को अपने से अलग करने का सोच भी नहीं रहा था। विंग ने कुछ इस तरह बेबी को हक किया था, वो बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इसको अपने से दूर नहीं करता है। तो लेंसन जो रोता है, विंग की ऐसी हालत देखता है, लेंसन अपसेट होता है और फिर लेंसन जो अपनी आंखें साफ करता है और एक ज़ोर से सांस लेता है और दिल में बोलता है विंग तुम ऐसे मुझे नहीं दोगे, मुझे तुम्हारे साथ कुछ और ही करना पड़ेगा। और फिर लेंसन जो रूम के बाहर आ जाता है और विंग जो बिल्कुल भी लेंसन को नहीं देखता है, विंग बस अपने बेबी को ही देख रहा होता है और लगातार उसको प्यार कर रहा होता है, उसके फेस को देखता है और स्माइल करता है, हंसता है पागलों की तरह कि ये मेरा बेबी है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको मेरे पापा ठीक कर देंगे। विंग यही सोचता है। विंग को ऐसा लगता है कि उसके पापा पैसों के दम पर सब कुछ कर सकते हैं, वो इस बेबी को ठीक कर देंगे। बट विंग की गलत फहमी होती है, पैसे से सब कुछ नहीं किया जाता है। और विंग जो इसी तरह अपने बेबी को देखकर रोता भी है और हंसता भी है और अपने बेबी को प्यार भी करता है। विंग जैसे बस पागल हो गया होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेंसन जो विंग के पास आता है, विंग उसी तरह बेबी को ही देखता है, बिल्कुल लेंसन पर ध्यान नहीं देता है और लेंसन जो इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वो विंग के बाजू पे एक इंजेक्शन लगा लेता है। तो विंग लेंसन जैसे इंजेक्शन लगा लेता है तो लेंसन जल्दी से उस इंजेक्शन को विंग की बॉडी में डाल देता है और विंग जब लेंसन को देखता है तो विंग जल्दी से अपना हाथ हटा देता है विंग के लेंसन के हाथों से और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, अब मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो, अब मुझे जहर का इंजेक्शन लगाओ, मुझे भी मार डालो। लेंसन जो विंग की बातें सुनता है और विंग जो लेंसन की आंखों में देखता है और विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और विंग जो अपने बेबी को फिर से देखने लग जाता है और रोता है और बोलता है सर आप खूनी हो, आपने मेरे बेबी को मारा है, खूनी हो आप मेरे बेबी के, मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगा, कभी भी नहीं माफ़ करूँगा मैं आपको, मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगा। और लेंसन जो विंग को देखता है और विंग जो अपने बेबी को देखते ही देखते विंग बेहोश हो जाता है और लेंसन जो विंग को देख रहा होता है और फिर लेंसन जो विंग को कैंच कर लेता है और विंग के हाथ जो उसी तरह अपने बेबी को हक किए हुए थे, विंग बिल्कुल भी अपने बेबी को ढीला नहीं छोड़ता है। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं रात का। रात होने वाली होती है, सॉरी थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, रात होने वाली होती है। विंग अपनी आंखें खोलता है स्लोली स्लोली और अपनी आंखें रब करता है तो विंग बहुत ज़्यादा थका और बहुत अपसेट होता है और विंग को सब कुछ याद आ जाता है और विंग जो जल्दी से बैठ जाता है तो विंग के जो अभी भी टांगे लगे थे विंग अचानक से बैठ जाता है तो विंग की टांगों में दर्द आ जाता है और विंग जल्दी से बेड से उतर जाता है
और जैसे ही अपने रूम के बाहर जाता है, लेंजेन नहीं होता है। तो विंग घर के बाहर जाता है, वहाँ जाता है जहाँ किचन होता है, लेंजेन वहाँ भी नहीं होता है। और विंग जो चीख रहा होता है, सर को बुला रहा होता है, लेंजेन को बुला रहा होता है, आवाज़ें देता है, चीखता है कि सर आप कहाँ हो, मेरा बेबी कहाँ है। और विंग के चीखने से, विंग के लेंजेन को ढूंढने से, लेंजेन जो विंग के पास आता है, विंग बहुत ज़्यादा चीख रहा था। तो विंग जो इधर उधर ढूंढ रहा था लेंजेन को, और लेंजेन को, विंग लेंजेन को ढूंढता है और पूरे घर में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, घर के पीछे चला जाता है। विंग विंग वहाँ चला जाता है, घर के पीछे। विंग जब जैसे ही लेंजेन को ढूंढने के लिए घर के पीछे चला जाता है, तो लेंजेन जो नीचे बैठा होता है एक छोटी सी कबर के सामने, लेंजेन बैठा होता है। विंग लेंजेन को देखता है। अब विंग को पता नहीं है कि लेंजेन ने बेबी को कबर में डाल दिया, बेबी को दफना दिया। विंग को कुछ नहीं है पता। लेंजेन जो घुटने के पास बैठा होता है और अफसर होता है। तो विंग जब लेंजेन को पीछे से देख लेता है, तो विंग जो गुस्से में होता है और बहुत मुश्किल से चल कर और सहारा लेकर जाता है, घर के पीछे ही था। तो विंग जो बहुत मुश्किल से चलता है और लेंजेन के पास जाता है और लेंजेन के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है, लेंजेन सर मेरा बेबी कहाँ है। तो लेंजेन जो कोई जवाब नहीं देता है। तो विंग बोलता है, लेंजेन मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरा बेबी कहाँ है। तो लेंजेन जो बोलता है, विंग बेबी को जहाँ होना चाहिए था बेबी वहाँ है। तो विंग लेंजेन की ये बात सुनता है। विंग आता है लेंजेन के पास। जब विंग देखता है तो लेंजेन एक छोटी सी कबर के सामने बैठा हुआ था। वो बिल्कुल छोटी सी कबर थी, इसीलिए वो लेंजेन की बॉडी से छुप गई थी। विंग को पीछे से भी नज़र नहीं आती है वो कबर। पर जैसे ही विंग आता है लेंजेन के पास, तो विंग जब देखता है कि लेंजेन ने मेरे बेबी को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, तो विंग शौक में होता है। विंग जोर से चीख मारता है और बोलता है, सर आप इतने जालिम हो जो आपने मेरे बेबी को ज़मीन में दफना दिया। और फिर विंग जो नीचे बैठ जाता है और रोता है और उस कबर को खोद रहा होता है अपने हाथों से और अपने बेबी को निकालने के लिए, और यही चीख रहा होता है कि सर उसकी सांस बंद हो जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और विंग यही बोल रहा होता है और उस कबर को खोद रहा होता है, अपने हाथों से उस मिट्टी को हटा रहा होता है। तो लेंजेन विंग को पकड़ लेता है और विंग जो लेंजेन को अपने से दूर करता है, वो बोलते हैं, हटिए सर मेरे बेबी की सांस बंद हो जाएगी, आपने मेरे बेबी को ज़मीन में दफना दिया, आप इतने जालिम हो। विंग जो लेंजेन को बहुत बुरा भला बोलता है और लेंजेन जो विंग को पकड़ता है और विंग को उस कबर को खोदने नहीं देता है और बोलता है, विंग मत करो। और विंग जो लेंजेन को दूर करता है अपने से और उस कबर को खोद रहा है। लेंजेन विंग को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और विंग को बोलता है, विंग तुम्हारी बेबी की डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं आ सकता है, मत करो विंग, वो जहाँ है वहाँ खुश है। तो विंग लेंजेन को अपने से दूर करता है, बताए हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए। और विंग जो पागलों की तरह उस कबर को खोद रहा होता है और उस बेबी को निकालने के लिए, और लेंजेन जो विंग को पकड़ लेता है और विंग को उठाता है और विंग को खींचते हुए लाता है घर की तरफ। विंग बिल्कुल भी नहीं आता है। विंग यही चीख रहा होता है कि मेरा बेबी की सांस बंद हो जाएगी सर, मेरा बेबी मर जाएगा, मेरे बेबी को अगर कुछ हो गया मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। विंग ऐसे ही चीख रहा होता है और लेंजेन जो विंग को खींचते हुए ला रहा होता है। विंग अलग रो रहा होता है और लेंजेन विंग के इस बिहेवियर को देखता है। तो विंग लेंजेन जो फील करता है, तो लेंजेन भी खुश नहीं होता है। वो लेंजेन का भी बेबी था, तो लेंजेन भी बहुत रोता है। बट लेंजेन जो अपने रोने को ज़्यादा नहीं दिखाता है विंग को, और विंग को खींचते हुए लाता है। लेंजेन की आंखों से आंसू बहते हैं और वो विंग को खींचते हुए ला रहा था। और विंग जो बस उस कबर को खोद के अपने बेबी को निकालना चाहता था। विंग चीख रहा था कि मेरा बेबी मर जाएगा सर। और लेंजेन जो विंग को बिल्कुल भी उस कबर के पास जाने नहीं देता है और विंग को लाता है। लेंजेन ने विंग को बहुत टाइट करके पकड़ा होता है और विंग को खींचते हुए लाता है। विंग जो बस उस कबर के पास जाना चाहता है और विंग जो बहुत चीखता है। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। लेंजेन ने विंग को रूम में बंद कर दिया था। विंग जो सब कुछ तोड़ रहा था, चीख रहा था। तो लेंजेन बाहर परेशान होता है कि विंग के लिए इस तरह चीखना ठीक नहीं है, विंग के टांके फट जाएंगे और विंग को मसला हो जाएगा। लेंजेन डर जाता है। फिर लेंजेन देखता है, सुनता है तो विंग जो उस रूम में जितना भी सामान, जितना भी कबाड़ था, वो सब उठाता है, फेंक रहा है, चीख रहा है और बस यही बोलता है कि मेरा बेबी मुझे ला कर दीजिए, मुझे मेरा बेबी चाहिए, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, आप यहाँ रहने के लिए कहोगे मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, बट मुझे मेरा बेबी ला के दीजिए, मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं यही रहूँगा। और विंग यही बोलता है और लेंजेन जो विंग की बातें सुनता है, तो लेंजेन जो देखता है कि विंग चीख रहा बहुत ज़्यादा है, तो फिर लेंजेन गेट खोलता है और विंग को गुस्सा हो जाता है। बोलता है, विंग
चीखना बंद करो। विंग देखता है कि लेंसेन आ गया। लेंसेन ने रूम खोल दिया तो विंग जो आता है और विंग जो लेंसेन के सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, लेंसेन की टांगों को पकड़ लेता है और बोलता है, सर सर प्लीज़ सर, मैंने आपके साथ बुरा किया था, आपने ये सज़ा मेरे बेबी को क्यों दी? आपको जितनी भी सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए, बट मेरे बेबी को छोड़ दीजिए। आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ रहूँगा, बट मुझे मेरा बेबी ला के दीजिए सर प्लीज़, मेरे बेबी की सांस बंद हो जाएगी। तो लेंसेन विंग को देखता है, विंग की बातें सुनता है। विंग जो बहुत गिड़गिड़ा रहा था लेंसेन को, लेंसेन विंग की हालत देखता है तो लेंसेन जो टूट के बिखर जाता है। लेंसेन बहुत ज़्यादा रोता है। लेंसेन विंग को उठाता है, विंग को बोलता है, विंग विंग तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे बेबी की डेथ हो गई है, वो नहीं आ सकता है इस दुनिया में। तो विंग जो लेंसेन के इस बातों को सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है और फिर विंग जो गुस्से में आकर लेंसेन को मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है। और विंग जब थप्पड़ मार देता है तो लेंसेन शॉक में हो जाता है और लेंसेन जो विंग को देखता है, बट विंग की आंखों में कोई डर नहीं था। विंग बिल्कुल भी लेंसेन से नहीं डर रहा था। विंग गुस्से में होता है। विंग बोलता है, क्या बोल रहे हो आप? किसकी डेथ हो गई? मेरे बेबी की डेथ हो गई? ये हिम्मत कैसे हुई आपने ऐसा बोला? मेरे बेबी को आपने मार दिया? खुश हो गए आप? और विंग जो लेंसेन के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, खुश हो गए आप? क्या किया है मैंने आपके साथ जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे? आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, मेरे बेबी को मार दिया आपने। लेंसेन विंग को देखता है। लेंसेन को विंग पर गुस्सा नहीं आता है। विंग की ऐसी हालत देखकर लेंसेन को विंग पर कोई गुस्सा नहीं आता है। विंग ने लेंसेन के कॉलर को पकड़ाता है, ग्रीवान को पकड़ाता है और बहुत टाइट करके पकड़ाता है और बोलता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने मेरे बेबी को क्यों मारा? तो लेंसेन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जोर से चीख कर बोलता है कि मैंने अपने बेबी को नहीं मारा है, वो मेरा भी बेबी है। तो विंग लेंसेन को पुश कर देता है और बोलता है, तुम्हारा बेबी? वो बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी था। लेंसेन जब अपने आप को संभालता है, खड़ा हो जाता है और विंग को बोलता है, विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो मेरा बेबी था। तो लेंसेन विंग को वो से देख रहा है और विंग लेंसेन को, फिर लेंसेन बोलता है, जितने तुम अपसेट हो उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं अपसेट हूँ, क्योंकि मैंने उसका वेट किया था। तो विंग लेंसेन की बातों को सुनता है। विंग शौक में होता है। विंग बोलता है, आपने मेरे बेबी को मार डाला, खुश हो गए आप, और अब आपने उसको दफना दिया। आपको थोड़ा भी रहम नहीं आया मेरे बेबी पर? वो इतना छोटा सा, उसके इतने छोटे छोटे हाथ पैर, और आपने उसको ज़मीन में दफना दिया। तो लेंसेन बोलता है, विंग वो एक ख़जाना था और ख़जाना दफनाते हैं, छुपा के रखते हैं विंग। तो विंग लेंसेन को देखता है और विंग रोता है। विंग बोलता है, सर सर प्लीज़ सर। और विंग फिर से लेंसेन के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, सर सर आप जो चाहते हो आप करिए मेरे साथ, आप मेरे बॉडी के साथ जो भी करना चाहते हो करिए, प्लीज़ सर मुझे मेरा बेबी ला के दे दीजिए, मैं अपने बेबी के बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ सर मुझे मेरा बेबी ला के दे दीजिए, मैं पूरी ज़िंदगी यही रहूँगा, मैं कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मुझे मेरा बेबी ला के दे दीजिए। तो लेंसेन विंग को देखता है। लेंसेन विंग के पास बैठ जाता है, ज़मीन विंग के पास घुटनों के पास बैठ जाता है और विंग को हक कर लेता है और बोलता है, विंग। लेंसेन ने विंग का फेस अपने सीने में रखा होता है, सीने पर रखा होता है और बोलता है, विंग मेरी बात सुनो विंग, मैं उसका फादर हूँ, मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। हमारा बेबी हमारे साथ नहीं रह सकता है, उसको वहीं रहना है। तो विंग लेंसेन की ये बात एक्सेप्ट करता ही नहीं है। विंग ने कभी किसी अपने को अपने सामने खोया नहीं था। विंग की मदर जो विंग की पैदाइश के दौरान ही विंग की मदर की डेथ हो गई थी और विंग के फादर ने फिर दूसरी शादी नहीं की और ख़ुद ही अपने हाथों में ही विंग को बड़ा किया। तो विंग का कोई भाई, कोई बहन, कोई मदर नहीं था, फादर था और फादर ही शुरू से है। और विंग के फादर ने कि कोई इतने ख़ास अपने भी नहीं थे, दादा नहीं था, दादी नहीं थी। तो इस वजह से विंग को जो ये फीलिंग का पता ही नहीं था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा नहीं आता है। विंग ऐसे माहौल में था कि विंग के फादर ने सिर्फ विंग को ऐशो आराम और विंग का हर दिन खुशी से ही गुजरे। विंग के फादर ने कभी भी विंग को इधर उधर नहीं भिजवाया। विंग बस अपनी ही ज़िंदगी में मगन था, पार्टी करता था, कॉलेज जाता था दोस्तों के पास, और विंग कभी कहीं भी नहीं गया। विंग कभी किसी की डेथ पर नहीं गया, कभी विंग ने किसी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देखा। तो इसलिए विंग जो पहली बार ये फीलिंग फील करता है, और वो भी किसको, विंग की किस्मत में ये फीलिंग भी किस टाइम आई, विंग ने अपने बेबी को खोया।
तो ये फीलिंग तो वैसे भी बर्दाश्त से बाहर होती है, और विंग ने जी ये फीलिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी विंग बिलीव नहीं कर रहा है कि मेरा बेबी मर सकता है। मरना तो जैसे विंग को कुछ पता ही नहीं था कि मरते भी हैं लोग। विंग कुछ ऐसी लाइफ जी रहा था। तो लेजेंड जो विंग को यही बोलता है कि विंग हमारा बेबी हमारे पास नहीं आ सकता है, बट विंग जो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसमें हमारा फैन रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये पार्ट बहुत सैड था और मैं ये पार्ट जल्दी जल्दी बताना चाहती थी, बस इधर उधर करके बताना चाहती थी, बट पता नहीं एक्सप्लेनिंग के दौरान मेरा पूरा एक्सप्लेन करने का ही दिल किया। इसको शॉर्टकट नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर आप लोगों को पता कैसे चलता क्या है विंग पर क्या बीती है। कोशिश तो की कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, पर शायद वैसे नहीं कर पाई जैसे मुझे करना चाहिए। अब आप लोग विंग को बिल्कुल बदला हुआ देखोगे। विंग बिल्कुल अजीब सी हरकतें करेगा जो बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं होगी। अब आगे विंग क्या करता है और लेजेंड विंग के साथ क्या करता है, ये हमें अगले पार्ट में पता चल